हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन से ना आम देखिले जे आम फ्रिक्वेंसी बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट्स थर्ड पोस्टुलेट बा लास्ट पोस्टुलेट देखिले whenever an electron jumps from higher excited state to lower excited state then it releases or radiates some energy and that energy comes out in terms of photons having some different wavelength okay तो ये जो concept आसला different orbit रू different higher excited state रू तले different orbits को lower excited state को jump करजी तो different wavelength रो photons बाहर जीवा radiation आसुची तो ताको इतला हम ताको कंबाइन करिया देखिया से डिफरेंट जेतु रोची से गोटे सीरीज प्रोड्यूस करछंती से हाइड्रोजन एटम पाई सेटा गोटे सीरीज आसी अन्य सब एटम्स वन पे सीरीज आसी तो से जो दैट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज कॉल्ड ऑब्टेन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो बेसिकली हम देखिए कौन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो series of spectral lines obtained during the transition of electrons from higher excited states to the lower excited state in case of hydrogen atom is called the hydrogen spectrum. ओके तो इतला हाइड्रोजन एटम रे डिफरेंट हायर एक्साइटेड स्टेट को डिफरेंट लोअर एक्साइटेड स्टेट को इलेक्ट्रॉन जंप करिवो तो डिफरेंट वेवलेंथ रो एनर्जी रिलीज करिवो तो सेटा को हम कोन कहबा ना से जो सीरीज से डिफरेंट स्पेक्ट्रा को गोटे गोटे जो फोटॉन्स ता बाहरिवो ताको हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहबा से स्पेक्ट्रल लाइंस जब हम कंबाइन करिया ग्रुप करिया ग्रुपिंग करिया तो गोटे सीरीज प्रोड्यूस हो सेमती बहुत रे सीरीज प्रोड्यूस हो से सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ electrons from higher excited state to the lower excited state in case of hydrogen atom will be called as hydrogen spectrum तो कमेंट देखिए तब केमती डेरिवेशन होची तो सेटा को हम वर्कआउट करिया बेसिक होची कोन ना सपोज एटा गोटे एक्साइटेड स्टेट तो एटा होची गोटे लोअर एक्साइटेड स्टेट एटू तले गोटे इलेक्ट्रॉन ता जंप करची एटू ट्रांजिट करची इलेक्ट्रॉन आसला तो एटू किछि रेडिएशन बाहर h न्यू या h c बाय लैम्डा न्यू को हम c बाय लैम्डा लिख परियो न्यू माने फ्रीक्वेंसी एतला प्लस कांस्टेंट हम एटा पढितले सपोज एटा हेतु en2 हेतु एटा हेतु en1 हेतु तो en2 माने सेटू जंप करछि en1 को जंप करछि तो ए केस रे हमें एटा h न्यू टे केथा हो ना हमें से h न्यू टा जीवो केते ना en2 माइनस en1 आसु तो हमें ये फार्मूला यूज करे एनर्जी रेडिएशन डेरिवेशन ऑफ एनर्जी माने एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल एनर्जी रो फार्मूला आइटम इंप्लीमेंट करे त हमरो डेरिवेशन रे ये आसीबो एडी फार्मूला आसीबो न कोन एटा जो -2 पाई स्क्वायर जब हम डिराइव करते ना डायरेक्ट हम लिख दी पारे डेरिवेशन h nu en2 en1 एटा ला फार्मूला बेसिक फार्मूला हम तो सिंपलीफाई करले ऑन सॉल्विंग और ऑन सिंपलीफाइंग on simplifying the above equation we get 1 by lambda is equals to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is the expression for wave number और एटा को हम कहि परिया इज इक्वल्स टू न्यू बार कॉल्ड वेव नंबर आपको कौन कहि परिया हमें
वेव नंबर्स माने तो इलेक्ट्रॉन जंप करे गोटे एक्साइटेड रु आउट एक्साइटेड को जो वेव्स बाहर वेव माने एनर्जी फोटॉन्स ता वेव फॉर्मेट रा से मूव करिवो तो केतेटा वेव्स तादर थिबो एटा को वेव नंबर कर जे कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ हेतै आउ एटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square n1 के ना जोटी की इलेक्ट्रॉन ता आसीथिबो n2 के ना जोटू आसीथिबो इलेक्ट्रॉन ता r ता कोन ना where r is called the Rydberg constant Rydberg's constant our value is 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse वैल्यू फिक्स मन रखियो थी r ता को Rydberg constant तो वैल्यू जी 1.097 into 10 to the 7 मीटर इनवर्स तो ए थ्रू हमें ए फार्मूला रो हमें कोन कर परिया ना डिफरेंट सीरीज सो ऑब्टेन्ड हो से सीरीज से डिफरेंट सीरीज रो जो वेवलेंथ एसोसिएट हेतिबो से वेवलेंथ रो हम वैल्यू जान परिया को वेवलेंथ रहले एटा को सीरीज रे माने को स्पेक्ट्रम रे आसी वेदर इट इज अल्ट्रावायलेट और विजिबल और इंफ्रारेड और व्हाटएवर में भी एटा हमें ड्रा आउट कर परिया ठीक है तो देखियो एटा तो हाइड्रोजन एटम रे जो एटा हला जंप कला इलेक्ट्रॉन टा हायर एक्साइटेड टू लोअर को जंप कला तो डिफरेंट सो सीरीज ऑब्टेन हला डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ आसोसिएटेड एक्सपेरिमेंटली सेटा सो ऑब्टेन द डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट पर्सन सेटा को ऑब्जर्व कले एक्सपेरिमेंटली तापर से देखिले तो से अनुसार से जो सीरीज रो नाम भी तांको अनुसार आफ्टर द डिस्कवर देन द सीरीज रो नाम भी से अनुसार हे गला प्रथमे लाइमन बाल्मर पास्कल जो अछन बहुत लोग अछन बहुत साइंटिस्ट माने डिस्कवर कले तो एमती करी पांचटा सीरीज अछि पांचटा से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे देयर आर 5 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस there are 5 series of spectral lines which are named after their discoverers. First Lyman series. तो what is Lyman series? कौन है ना when the series of spectral line, the series of spectral lines obtained due to the transition of electron from higher excited states n2 equals to 2, 3 to the ground state n1 equal to 1 is called Lyman series and this is found in ultraviolet region ए सीरीज टा यूवी रीजन रे आस्ते एतले कोनोसी इलेक्ट्रॉन जे कोनसे हायर स्टेट माने n इक्वल टू 2 3 4 5 से अप टू इंफिनिटी कोठु भी जंप करियो कोठी की ना ग्राउंड स्टेट जंप करियो माने n1 इक्वल टू 1 को जंप करियो सेते बेले जो स्पेक्ट्रल लाइंस रा आसीबो सेटा तो रखो दे हम सब मिसेई कंबाइन करी ग्रुपिंग करी ओटे सीरीज कहबा से सीरीज रो नाम हबो लाइमन सीरीज लाइमन जे साइंटिस्ट लाइमन जे डिस्कवर एटा करसले आ देखिले से सीरीज ता कोठ रहउची ना तार जो वेवलेंथ ता बाहरची से जो सीरीज एनर्जी रा रिलीज होची ता वेवलेंथ ता अल्ट्रावायलेट रीजन रे पडुची हमर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अछि से स्पेक्ट्रम रो से सीरीज रे अल्ट्रावायलेट रीजन रे सेटा आसुची एटा लाइमन सीरीज ता अल्ट्रावायलेट रीजन रे आस्थे एटा मन रखे हम तो एटा ला कांसेप्ट प्रथम तो आप गोटे फार्मूला डिराइव वेवलेंथ रो तो एटा कोन हो ना 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू r इनटू 1 बाय हम जनरल फार्मूला 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर थिला तो लाइमन सीरीज पे कोन आइयो एटा ना 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू r इनटू 1 बाय n1 टा केते 1 तनेटा का 1 बाय 1 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 रो स्क्वायर रहबो where n2 डाबो 2 3 4 एडाला लाइमन सीरीज में फार्मूला एडा मन रखे पड़े हमको
1 by lambda जेकोनसी वेवलेंथ आगे पड़े धर सपोज 2 रु 1 को जंप कला ताले एटा लैम्डा केते हो ना 1 by lambda इक्वल r into 1 by 1 रो स्क्वायर माइनस 1 by 2 रो स्क्वायर यदि 3 रु जंप करियो 1 को तो एरिया रे 3 पड़ियो 3 रो स्क्वायर पड़ियो 4 रु जंप कले एरिया रे 4 पड़ियो तो दिस इज द कांसेप्ट हाउ इट विल बी बा कैलकुलेट हम कर परियो ठीक अछि एटा कांसेप्ट मन रो आउटलाइन सब मन रखे पड़ियो प्रत्येक सीरीज रो फर्स्ट मेंबरटा जेतले जस्ट तार लोअर स्टेट को ता जस्ट हायर स्टेट जस्ट नियरेस्ट हायर स्टेट को जंप करियो एटा फर्स्ट मेंबर को जाय तो एठी लाइमन सीरीज रो फर्स्ट मेंबर के ना 2 रु 1 को जंप करियो एटा मन रखे और लास्ट मेंबर के ना इंफिनिटी रु 1 को जंप करियो तो एठी 2 रु 1 को जंप करियो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है लैम्बडा मैक्स हो हले n टा ए तो n2 टा हो 2 और n1 टा हो 1 और लैम्बडा मिनिमम होले n2 टा हो इंफिनिटी और n1 टा हो 1 एटा लाइमन सीरीज पे n1 तो फिक्स समस्त पे रहइबो लाइमन पे गोटे सीरीज पे फिक्स रहइबो जदि तार नेक्स्ट जस्ट अपोजिट रो बाहर थबो n2 = 2 रो बाहर थबो सेटा हम मैक्सिमम वेवलेंथ कहबा आ जदि हमरो n2 = इंफिनिटी रो थबो सेटा हो मिनिमम वेवलेंथ माने मैक्सिमम एनर्जी एटा हम मन रखिबा सिमिलरली अन्य सब सीरीज राशियो पांचटा सीरीज अछि then second series is Balmer series this series टा कौन सेकंड है the series of spectral lines obtained when the electron jumps from n2 equal to 3, 4, 5 to n1 equals to 2 जेतबेले हायर स्टेट माने थर्ड फोर्थ 5 एसु रु जंप करि आसी से 2 को आसीबो माने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को आसीबो हायर एक्साइटेड स्टेट रु फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को आसीबो n1 equal to 2 माने बा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 माने सेटा हमर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यदि कोनोसी हायर स्टेट रु से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को जंप करछि तो सेटा बाल्मर सीरीज रासिबो जो वेवलेंथ बाहरिबो से सब बाल्मर सीरीज पाइने बिकॉज़ बाल्मर सेटा डिस्कवर करथले तो सीरीज ताका नाम आंसर है सीरीज देला और ए सीरीज एंड दिस इज फाउंड इन विजिबल रीजन एटा को देखि हला ए जो सीरीज ता असला एटा हम देखि पाले विजिबल रीजन असला ओके तो आप जनरलाइज फार्मूला कनो ना 1 by lambda equals to 1 by r into 1 by 2 रो स्क्वायर minus 1 by n2 रो स्क्वायर एटी n2 केते ना 3 4 5 ओके इंफिनिटी पर सेमती r मैक्सिमम वेवलेंथ केनते हो ना r मैक्स ता बाल्मर सीरीज में आसे ना सेति पई n2 ता हे जीवो 3 and n1 हे जीवो 2 और लैम्बडा मिनिमम पे ये सीरीज रो n2 ता हबो इंफिनिटी और n1 ता हबो 2 एटा फिक्स रो ओटा सीरीज में n1 ता थोड़ा फिक्स है सेटी समस्या जंप करियो किंतु जस्ट तारो एबो जस्ट हायर एक्साइटेड स्टेट रो असले मैक्सिमम वेवलेंथ भरते और इंफिनिटी रो जंप करियो ता मिनिमम वेवलेंथ भरता है एटा लैम्बडा मैक्स माने न्यू मिनिमम लैम्बडा मिनिमम माने न्यू मैक्स माने फ्रीक्वेंसी अधिक माने एनर्जी अधिक एटा हम मन रखियो देन असला Pascal series Pascal series कौन थर्ड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम Pascal series हम देखिए ना the series of spectral lines this is obtained which is obtained when electron jumps from n2 is equal to 4 5 to n1 equal to 3 that is the second excited state यदि इलेक्ट्रॉन टा जंप करियो हायर एक्साइटेड स्टेट रु सेकंड एक्साइटेड स्टेट माने n2 is equal to 4 5 6 7 रु कोडी जंप करियो ना n1 equal to 3 को
देन से सीरीज को हम कहया पास्कल सीरीज एंड इट इज फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन आईआर रीजन एटा इंफ्रारेड रीजन रे हम पाइबा ओके एटा हम देखि परिबानी इंफ्रारेड रे थाए तो आप जनरलाइज फार्मूला वेवलेंथ रो रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू सम वेरिएबल कांस्टेंट r इक्वल टू 1 बाय एटी n1 होची 3 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 रो स्क्वायर हमर एटी n2 टा होची 4 5 6 तो सेंती r मैक्सिमम वेवलेंथ केते आसीओ ना n2 इक्वल टू हेतिबो 4 हेतिबो n1 इज हेतिबो 3 एटा हेतिबो न्यू मिनिमम सेंती लैम्बडा मिनिमम टा केते हो ना n2 टा हेतिबो इंफिनिटी और n1 टा हेतिबो 3 एटा हेतिबो हमरो न्यू मैक्सिमम कम अधिका वेवलेंथ माने कम फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ माने अधिक फ्रीक्वेंसी एनर्जी दिखे तो कोनोसी भी सीरीज रो तारो लोअर स्टेट को जोठी जंप करथो दर जस्ट नेक्स्ट अपोजिट स्टेट रो जंप करथो माने सपोज हमें फास्ट एक्साइटेड स्टेट नेले जोटा कि n1 2 हे जो बाल्मर सीरीज कथा कहूची बा एटी पास्कल सीरीज ता नै जो यदि n1 3 4 रो जंप करो 3 को ताला हम एटा पाइबा मैक्सिमम वेवलेंथ पाइबा किंतु सेठी इंफिनिटी रो 3 को जंप करो ताला हम पाइबा मिनिमम वेवलेंथ ओके तो एटा हला पास्कल सीरीज सबट इंपोर्टेंट होची सीरीज रो जो नंबर को एक्साइटेड स्पेक्ट्रम कोरी जंप करची एवं सेटा को एनर्जी रीजन रे हम स्पेक्ट्रम रे पाव में सेटा देखियम नेक्स्ट असला ब्रैकेट सीरीज the fourth hadron spectrum series the series of spectral lines which is obtained when electrons jumps from n2 equal to 5 6 to n1 equal to 4 and it is found in infrared region also तो जो सीरीज टा रे n2 equal to 5 6 7 8 up to infinity रो जंप करो n1 equal to 4 को से सीरीज टा हम कहया बाल्मर सीरीज सॉरी ब्रैकेट सीरीज होली अब एटा भी इंफ्रारेड रीजन में पाइबा तो आप जनरल फार्मूला कोन ना 1 by लैम्बडा इज इक्वल टू r into 1 by 4 रो स्क्वायर माइनस 1 by n2 रो स्क्वायर एटी n2 टा हमर हो 5 6 7 एटी मैक्सिमम वेवलेंथ केते बारे सीरीज रो ना n2 इक्वल टू रहबो 5 and n1 रहबो 4 एटा हो मिनिमम फ्रीक्वेंसी and minimum wavelength हो n2 is equals to infinity n1 equal to 4 equal to maximum frequency maximum energy तो it is the basic the fourth series that is the bracket series the series of spectral lines which is obtained when an electron jumps from higher excited state to the fourth state of the hydrogen atom then सेटा को हम कहया ब्रैकेट सीरीज बोली आ ए सीरीज टा कोडी हम पाइले ना इंफ्रारेड रीजन पाइले एटा ब्रैकेट डिस्कवर करतले हेतन तांगा आंसर ए सीरीज रो ना हेगला ब्रैकेट सीरीज देन द लास्ट वन दैट इज अ फॉन्ट सीरीज द फॉन्ट सीरीज द फॉन्ट डिस्कवर करतले द सीरीज spectral lines which is obtained when electrons jumps from n2 equal to 6 7 8 to n1 equals to 5 is called Font series and it is found
in infrared region also. तो उठो जानले पांचटा सीरीज भितर फास्ट सीरीज लाइमन सीरीजटा अल्ट्रावायलेट रीजन रोची, बाल्मर सीरीज मैं सेकेंड सीरीजटा विजिबल रीजन रोची, बाकी पास्केन हो ब्रैकेट हो फॉन्ड हो बाकी लास्ट तीनटा सीरीजटा इंफ्रारेड रीजन रे रहला तीनटा सीरीज ताको जो वेवलेंथ दिस है जो फार्मूला जो वेवलेंथ आले से वेवलेंथटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रो इंफ्रारेड रीजन रे आसुची सेतमे से एठी कहले तो 1 by lambda is equals to ही r one variable constant 1 by 5 रो स्क्वायर माइनस 1 by n2 रो स्क्वायर हो एठी हमर n2 टा जो 6 7 8 ये n2 एठी मैक्सिमम lambda वेवलेंथ केते आसु ना lambda max is equals to एठी n2 is equal to हो 6 n1 टा जो 5 एटा जो मिनिमम lambda minimum जो n2 equals to infinity n1 equal to 5 it has your mu max. So this is all about the hydrogen spectrum एवं the series. तो हमें तको एटा हम फार्मूला हम फिजिकली हम लिखले हमें ग्राफिकली हम देखे केमते हेतियो से सीरीज देखिया पे फ्रेंड हमें तको सर्कुलर ऑर्बिट ड्रा करिया तो ड्रा आउट कर परिया नले तको देखि हमें कोन करिया ना हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा भी कर परिया जस्ट एटा नोट कर दो এটা ধরো নিউক্লিয়াস ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট फोर्थ ऑर्बिट 5 6 7 8 9 हम देख परिया एटी तो सपोज एटू एटी जंप करियो ये स्पेक्ट्रल लाइन्स है इटा रो L by M E N लाइमन सीरीज देखो इटा होची n equal to 1 इटा होची n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 n equal to 4 n equal to 5 इटा होची n equal to 6 n equal to 7 n equal to 8 n equal to 9 ओके तो एटा जेकोन से हायर ऑर्बिट रो जदी फर्स्ट n equal to 1 को जंप करियो तला मेटा लाइमन सीरीज होला सेकंड सिमिलरली 1 हम 3 * 2 कोन ले 4 * 2 कोन ले 5 * 2 कोन ले 6 * 2 कोन ले 8 स्ट्रेट लाइन रख दिया एटा बाल्मर सीरीज B L M E R एटा बाल्मर सीरीज देखो आर n1 टा होची 2 और n2 टा होची 3 4 5 ऐसे तो सेट जंप करले एटा बाल्मर सीरीज असला ये सब गोटे स्पेक्ट्रल लाइंस एंड थर्ड टा एटू जंप करिया एंड जंप करियो एटा आसीबो एटाला पास्कल सीरीज third Pascal series. Then similarly, it has the bracket series, and finally, it has the Fond series. So this is the graphical by diagrammatical representation of hydrogen spectrum. मैं spherical orbit draw करें इम्ति कर पर ना straight line में draw करें भी draw कर करें. So this is all about the hydrogen spectrum which is obtained experimentally so different scientists माने को discover कले देखिले जोड़ा कि discrete असला not continuous जोड़ा कि थोड़ा drawbacks ला Rutherford atomic model लो सेटा Bohr's atomic model सेटा eradicate कर दला इको जरा नहीं हुआ इटा discrete बोले इटा continuous नहीं तो different series और different energy रीजन रे सो रहले के अल्ट्रावायलेट रे के विजिबल रे के इंफ्रारेड रे सो रहले और लास्टली हम देखिया जोरा ड्रॉबैक्स रह गला ए एटॉमिक मॉडल रो बोर्स एटॉमिक मॉडल रो भी किछि लिमिटेशंस रह गला से सो कोन सो रहला ना फर्स्ट लिमिटेशंस रहला जदी वो एलिप्टिकल ऑर्बिट पॉसिबल व्हाई सर्कुलर ऑर्बिट इज ओनली देयर टू रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बोर सेटा बुझे पले नहीं नील बोर फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई सर्कुलर ऑर्बिट इज
is possible, circular orbit is chosen though elliptical orbit is possible. समरफील्ड जोटा परवर्ती समय कहले ना इलेक्ट्रॉनटा एलिप्टिकल ऑर्बिट करूँ गोटे बोर्ड को एटा गोटे ड्रॉबैक्स पड़ा सेकेंड जो स्पेक्ट्रल लाइन्स रहा यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड बा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिया एमन फर्दर स्प्लिट अप गले यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिया एटा जीमैन इफेक्ट कहते द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट ये दुटा इफेक्ट को सी बुझे पाला ना या मॉडल पाखे कौन सी आंसर पे नथिला तो सेटा सी जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट गोटा फेलियर हो गला देन एटा गोटे कॉन्सेप्ट रहा ये सबुठ बड़ ड्रॉबैक्स रहा इट इज ओनली एप्लिकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आटम्स माने सिंगल इलेक्ट्रॉन थी आटम्स मन एप्लिकेबल मल्टी इलेक्ट्रॉन्स बा पॉली इलेक्ट्रॉन्स थी एलिमेंट्स हाइड्रोजन ये मॉडलटा डाटा मॉडलटा फेल मार so these are some of the basic drawbacks of Bohr's atomic model. Thank you all.